क्वेश्चन नंबर 216 में देखो यहाँ पे क्या बोला है। दो कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्टेड करते हैं, एन इलेक्शन, ठीक है। दो कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गेट गोट 64% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड वोन बाई 434 वोट्स। यहाँ पे क्या बोला गया, अगर एक को 64% वोट मिला ऑफ द वोट्स पोल्ड, भाई मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे टोटल 100% वोट पोल्ड किए गए होंगे, भाई टोटल अपने आप में 100% होंगे। उसमें से अगर एक कैंडिडेट को 64 मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वो विनर होगा, क्योंकि उसको आधे से ज़्यादा वोट मिल जाता है। और दूसरे वाले को कैंडिडेट को कितना मिलेगा बताओ, यहाँ पे 36% मिल जाएगा। और सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, जिसको 64% मिला है ना, वो वोन हुआ है 434 वोटों से। इसका मतलब वो हारने वाले कैंडिडेट से 434 वोट ज़्यादा लेकर आया है। ऐसे परसेंटेज में कितना ज़्यादा लेकर आया है भाई, ये 64% लाया, ये 36% लाया, ऐसे परसेंटेज में कितना ज़्यादा लेकर आया है बताओ। भाई 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 3 गया, मतलब 28% ज़्यादा वोट लेकर आया। और 28% की ही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 434 वोट, भाई परसेंट में ही 28% ज़्यादा वोट लेकर आया दूसरे वाले कैंडिडेट से, जो कि लूजिंग कैंडिडेट है। और ऐसे वोट कितना ज़्यादा लेकर आया, 434। मुझे क्या पूछ रखा है इसने, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे पोल्ड किए गए थे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 100% है ना, तो मुझे इसी 100% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर लोगे। देखो 28 से मैं काट सकता हूँ इसको डायरेक्टली, जब मैं इसको 28 से काटूंगा तो 1% की वैल्यू आएगी। 28 से कितने बार में जाएगा, 28 से कम 28, कितना बचा यहाँ पे, 2 और 12 3 15, इसका मतलब 154 बचा। फिर 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, फिर कितना बचा, 14 बचा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकता हूँ, बिल्कुल 28 पंजे 140, मतलब ये 15.5 गुना है। मुझे फाइंड करना है 100% की वैल्यू, तो मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1550। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए थे, 1550 वोट्स वहाँ पे टोटल डाले गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखो क्या बोला है, इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार इज 20,000, द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिसिएट्स बाई 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। बोला गया है कि इनिशियल वैल्यू जो कार है ना, जो उसकी प्राइस है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। उसकी जो कार की प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो हर साल 20% से घटती जा रही है, क्योंकि एक डेफिशिएंट एसेट है, जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो हर साल से उसकी जो प्राइस है वो 20% से घट जाती है। तो मुझे बताना है कि आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद उसकी प्राइस घटने के बाद क्या होगी। देखो अभी जैसे क्या है, 20,000 है, एक कार की प्राइस क्या है, 20,000 है। हर साल उसकी प्राइस 20% घट जा रही है। इसका मतलब पहले उसका 20% घट जाएगा। इसका मतलब पहले साल के अंत में अगर मैं देखूँ, अगर उसकी कार की प्राइस 20,000 है, तो पहले ईयर के अंत में 20% घटने के बाद उस कार का प्राइस उसका 80% होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हुआ पहले मंथ के एंड में। फिर दूसरे मंथ के एंड में कितना होगा, दूसरे मंथ के एंड में, अब ये आया टोटल पहले मंथ में कितना उसका कार की वैल्यू थी, अगले साल फिर से 20% से घट जाएगा। अगले साल अगर फिर से 20% से घट जाएगा, तो इसका मतलब अगले साल फिर से उस टोटल प्राइस का 80% के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे तीसरे साल भी होगा, टोटल का 80% के बराबर हो जाएगा। उसकी 80, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये है, मुझे इसका 80% निकालना है, तो मैं इसकी 80% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, 100 का 80, 80 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही करते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो आप ऐसे कर सकते हो। मैं इसी को अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से समझा रहा हूँ, जिसको मैं रेशो की मदद से समझाऊंगा। भाई पहले 20,000 था प्राइस अपने कार का, अब हर साल 20% से घट रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा। इसका मतलब पहले कार का प्राइस अगर 5 गुना होगा, तो अब एक घट के वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस करूँगा ना, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है माइनस का 1/5। माइनस कर रहा हूँ क्योंकि घट रही है उसकी वैल्यू। ये तो पहले साल के अंत की बात हुई। दूसरे साल के अंत में कितनी होगी, फिर से एक बार 4/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 4/5 कुछ और नहीं, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू है। मुझे 3 साल बाद का बताना है, तो मैं इसकी 4/5 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो भी आएगा वो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। 3 साल बाद उसकी प्राइस कितनी होगी, अगर हर साल 20% उसकी वैल्यू घट रही है। देखो ये 5 गुना 5 125 होता है, और 125 अट्ठे में जानता हूँ 1000 होता है, तो ये 1000 मतलब 3 जीरो 8 बार में चला जाएगा 125 से, बिल्कुल। मैं यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता हूँ भाई, जीरो तो सब में कॉमन है। जीरो को अगर मैं एक बार भूल जाऊँ, हालांकि ये जीरो है, तो जीरो तो अपना आएगा ही आएगा आगे लास्ट में। अगर मैं देखूँ यहाँ यूनिट डिजिट 8 6 4 4 है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। देखो ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 8 2 जा 16, मतलब कुल मिला के मुझे 4 का पावर 5 करना है।
या फिर 64 गुना 8 2 16 मुझे करना है। 6 4 24, लास्ट में तो 4 आने वाला है, तो या तो मेरा पहला वाला होगा या तो दूसरा वाला, ये दोनों गलत हो सकते हैं। अब मुझे यही पता करना है तो पहला वाला या दूसरा वाला है। मैं यूनिट डिजिट से इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दो ऑप्शन में लास्ट में 4 है, तो मुझे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो अगर मैं 16 की यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 960 आएगा, बिल्कुल आएगा। और फिर 16 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1024, और 1024 मतलब एक ही है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीरो तो एज इट इज़ यहाँ पे लग ही जाएगा, ये वाला जीरो। तो 10,240 उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 3 साल बाद। अगर उसकी अभी 20,000 है ना, तो 3 साल बाद अगर हर साल 20% घट रहा है उसका वैल्यू, तो 3 साल बाद उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी 10,240, बहुत ही कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया ना हमने कैसे किया, तो आप इस 64 को ऐसे मान लो 60 प्लस में 4, और ये चीज़ मन में माना जाता है, ऐसे दिखाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे दिखाओगे तो उसमें आपका 2 3 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। फिर एक बार आप 16 की 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार 16 की 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर लो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किया करो, इससे क्या है कैलकुलेशन ईजी होती है और गलत होने के चांसेस कम होते हैं, और आपको बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अगला सवाल देखो। In a constituency, 60% of the voters are males and rest are females. 40% of the males are illiterate and 25% of the females are literate. By what percentage is the number of illiterate males more than that of literate males? मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी इस तरीके का सवाल आए ना, तो आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और केवल एक चीज़ पे फोकस करो कि आखिर सवाल में पूछा क्या है इन्होंने। इन्होंने यही तो पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल कितने परसेंट से ज़्यादा है लिटरेट फीमेल से। मतलब मुझे इलिटरेट इलिटरेट मेल का, है ना, और लिटरेट फीमेल का रेशो निकालना है, और मुझे बताना है कि जो इलिटरेट मेल है आखिर वो कितने ज़्यादा है। तो बस मुझे और कुछ नहीं निकालना भाई। 60% वेटर जो है वो मेल है, अगर 60% वोटर मेल हैं तो यहाँ पे मेल होंगे कितने 60% है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 40% हो जाएगी। अब मुझे इलिटरेट कितने मेल हैं ये बस पता करना है। 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, देखो डायरेक्ट ही दे रखा है 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, इसका मतलब इलिटरेट हैं कितने मेल 40%। और अब मुझे पता करना है फीमेल कितनी लिटरेट है, भाई 25% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। कई बार ऐसे दे देता है 40% अगर यहाँ पे इलिटरेट है ना, तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना रहता है सपोज लिटरेट मेल का, तो अगर 40% इलिटरेट है तो 60% लिटरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है 100 में से माइनस करके, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डाटा दे रखा है 25% लिटरेट दे रखा है और मुझे लिटरेट ही चाहिए फीमेल का, तो 25% क्या हो जाएंगी फीमेल लिटरेट हो जाएंगी। बस इन दोनों का रेशो लूंगा, जो आमने सामने आएगा उसको उड़ा दो, काट दो। यहाँ पे 40 से 40 कट गया, इन दोनों का रेशो ले लो, 5 से कट जाएगा, 5 से 12 बार में कट जाएगा, 5 से 5 बार में कट जाएगा। मुझे बताना है इलिटरेट मेल लिटरेट फीमेल से ज़्यादा कितने हैं, तो ज़्यादा कितने मेल वाले कितने ज़्यादा हैं 7 ज़्यादा है, और बेस क्या जाएगा मेरा 5, क्योंकि मैं बेस से कंपेयर करता हूँ, अपना फीमेल से यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। यही तो मुझे बताना है कि जो मेल है वो लिटरेट फीमेल से ज़्यादा कितने हैं, तो मेरा नीचे यहाँ पे फीमेल वाला आ जाएगा। अब 1/5 होता है अपना 20%। ठीक है, और अगर मैं उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो 7/5 आ जाएगा, 7 2 14। इसका मतलब जो इलिटरेट मेल है वो 140% ज़्यादा है लिटरेट फीमेल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं इसमें, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सवाल में आखिर पूछ क्या रखा है, और जैसे ही पूछ रखा है जो चीज़ पूछ रखा है उस पर डायरेक्ट अटैक करो। ये नहीं कि पहले पूरा डाटा निकालो गिवन डाटा करके, जो हम 8वीं में करते थे जिस पे हमें पूरा पेज भरना रहता था और नंबर मिलता था। यहाँ पे एग्जामिनर आपके सॉल्यूशन नहीं देखेगा, उसको केवल आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया उससे मतलब है, सही किया है गलत किया है वो अब आप जानो, वो एआई जाने, वो कंप्यूटर जाने, वो जहाँ पे चेक हो रहा है वो एग्जामिनर जाने, लेकिन बस वो आपका कभी भी सॉल्यूशन देखने नहीं आएगा। तो आपको पूरा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एकदम फॉर्मेट में सोल्व करना, नहीं, एकदम डायरेक्ट वे में अटैक करो। अगला सवाल है, a town with a literacy rate of 85% has a population of 2500. If the male population is 55% and 92% of them are literate, then find the literacy rate of females in the town. लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट मतलब किसी भी गांव की, किसी भी शहर की, किसी भी देश की एक निकाली जाती है कि वहाँ पे कितने लोग लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, अब कितने लोग यहाँ पे नहीं पढ़े लिखे। तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी शहर में, कोई भी एक शहर है जिसमें 85% टोटल पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट है वहाँ पे, मतलब 85% लोग पढ़े लिखे हैं, और उस गांव की पॉपुलेशन कितनी है 2500। अगर वहाँ पे 55% मेल है
जैसे यहाँ पे देखो मेल होंगे और फीमेल होंगे, यही अपने पॉपुलेशन बनाएंगे। अब मेल यहाँ पे अगर 55% है, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है भाई, ये 5 का गुना है, 5 का गुना है, 5 गुना 11 है। मैं 11 का तो परसेंट स्टैंडर्ड नहीं जानता 11% का, लेकिन 5% का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है 1/20। अब उसी का जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11/20 हो जाएगा अपना 55% की फ्रैक्शन वैल्यू। और इसका मतलब क्या है, 20 में से क्या है, 11 मेल है, 11 अगर मेल होंगी तो बाकी बची 9 फीमेल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के हिसाब से 20 है टोटल मेल और फीमेल, जिसमें से 11 क्या हो जाएंगी, मेल हो जाएंगे और 9 बची वो फीमेल हो जाएंगी। तो इसका मतलब यही है, ये 55% है और ये 45% की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के 20% हो गया। अब 20%, 20 है यहाँ पे अपना 100%। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 92% ऑफ देम आर लिटरेट। देम मतलब यहाँ पे भाई, यहाँ पे 55% किसकी बात की गई है, मेल की। इसका मतलब मेल के 92% क्या है, लिटरेट है। तो मुझे बताना है फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल का लिटरेसी रेट मुझे बताना है। और टोटल मुझे दे रखा है जो टोटल पॉपुलेशन वहाँ पे लिटरेसी रेट है ना, टोटल पॉपुलेशन वहाँ पे टोटल 85% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कॉम्बो वाला, कॉम्बो ओवरऑल परसेंटेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जब मैंने यहाँ पे आपको फुल परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, इवन इससे पहले भी हम ऐसे कई सारे सवाल कर चुके हैं जहाँ पे हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना होता है। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, 85% टोटल मतलब मेल भी 85, पहले ये समझो 85% टोटल गाँव में वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अभी 85% टोटल कब आता है, जैसे एक एग्जांपल दूँ, आपके सपोज इंग्लिश में 50 नंबर आए, ठीक है, मैथ्स में आपके 50 नंबर आए, और आपके रीजनिंग में भी 50 नंबर आए, और आपकी जीके में भी 50 नंबर आए। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि आपके 100 में से कितने परसेंट आए, तो 50% ही आएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर यहाँ पे 45 आए, फिर यहाँ 45 आए, यहाँ पे 45 आए, यहाँ पे 45 आए, फिर आपके 100 में से कितने परसेंट आएंगे, 45। इसका मतलब 45% का मतलब क्या है, आपके इंग्लिश में भी 45% नंबर आए, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जीके में भी 45% आए। वही मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, 85% अगर गांव में टोटल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट है, इसका मतलब ये है मेल भी 85% पढ़े लिखे हैं और फीमेल भी अपनी 85% फीमेल भी पढ़े लिखे हैं, 85% मेल भी पढ़े लिखे हैं। तो वही मुझे बताना है कि यहाँ पे फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, अगर 92% मेल पढ़े लिखे हैं और टोटल टोटल तो अपने 85% पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे एक बार समझो भाई, ये 85% ओवरऑल कैसे आया है, जब यहाँ पर मेल भी 85% पढ़े लिखे होने चाहिए, और यहाँ पे मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए और आप देख पाओ, 85% मेल भी पढ़े लिखे होने चाहिए और 85% फीमेल भी पढ़े लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पे फीमेल का तो मुझे पता करना है कि कितने पढ़े लिखे हैं फीमेल। तो यहाँ पे इसको तो मैं लेट कर लूँगा कि ये 85% फीमेल पढ़ी लिखी होंगी, तभी यहाँ पे ओवरऑल 85% आया है। लेकिन दोनों तरफ 85-85 होना चाहिए तभी तो ओवरऑल आता, लेकिन यहाँ ज़्यादा दे रखा है। तो ये कितना ज़्यादा दे रखा है उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ 85-85% वाला केस आ जाएगा फिर। अब यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, 92% कितना ज़्यादा है 85 से, 7 ज़्यादा है, 7 किसका, 11 का। तो 11 × 7, और मैं किस में फाइंड कर रहा हूँ, फीमेल वाले में, तो इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, और 85% में से जब मैं ये वाले परसेंट को डिवाइड माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वहाँ पे कितनी फीमेल पढ़ी लिखी हैं, कितनी परसेंट, कि ओवरऑल 85% वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये आएगा कितना, ये 77/9 आएगा। तो इसको मैं 77/9 ही लिख देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल 77/9 है। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, 9 8 × 72 और 5/9। अब देखो जब भी इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन आए और आपको ऐसे में घटाना पड़े तो आप इसको कैसे घटाओगे, भाई ये 8 से वैल्यू बड़ी है, 8 से वैल्यू बड़ी है ना, 8:5/9 है। तो मैं 8 से बड़ा क्या होता है, 9, 9 इस 85 में से मैं 9 घटाऊंगा, 85 में से जब मैं 9 घटाऊंगा कितना आएगा, 76, 76 के ही आसपास आएगा। मेरा एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। मुझे पूरा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मैं देखो 8 इसमें से घटाया 76 आया, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 4, 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ और 9 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना टोटल जो फीमेल है वो इतनी परसेंट पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके कहने का मतलब यही है, 92% अगर मेल पढ़े लिखे हैं और 76:4/9% फीमेल पढ़ी लिखी है, तो टोटल जो गांव का पॉपुलेशन है वो 85% आएगा, कि टोटल गांव के 85% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है ओवरऑल परसेंटेज निकालने वाला। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा टाइप है ये और पूछ लेता है, इस पे अक्सर सवाल आते हैं इस वाले कंसेप्ट पे, ओवरऑल परसेंटेज फाइंड करने वाले कंसेप्ट पे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 220 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 2020 वॉज 2 लाख,
द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज 8% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इन द 2022। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2020 में अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 2 लाख है सपोज, और हर साल उसकी जो पॉपुलेशन की रेट है वो 8% से बढ़ रही है। 8%, देखो ऐसे सवालों को ना फ्रैक्शन से करना बहुत ईजी होता है, फ्रैक्शन का रेशो या फिर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब यहाँ पे 8% बढ़ रही है तो मैं यहाँ पे प्लस का 8% करूँगा। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है अपनी, 2/25, क्योंकि 1/25 होता है 4%, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8% हो जाएगा। अब गांव में पॉपुलेशन, वहाँ शहर में पॉपुलेशन कितनी है अपनी, 2 लाख, मतलब 5 जीरो, और हर साल 8% बढ़ रही है। इसका मतलब पहले अगर उसका मल्टीपल 25 रहा होगा तो अब 2 बढ़ के 27 हो जाएगा। तो ये आया अपना पहले साल। भाई मुझे 2020 का दे रखा है, मुझे 2022 में बताना, मतलब 2 साल बाद के बताना मुझे। तो ये तो रहा पहले साल। दूसरा साल भी मुझे फाइंड करने के लिए मैं इसकी एक बार और 27/25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो भी आंसर आएगा वो मुझे बताएगा कि उस गाँव की पॉपुलेशन अब कितनी है 2022 में। ठीक है। अब यही मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो 25 से 2 जीरो चल जाएगा 4 बार में, क्योंकि ये कुछ और नहीं है एक्चुअली में, ये कुछ और नहीं है। डबल जीरो आया कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके, ये 100 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं इसको 100 मान सकता हूँ ना 2 जीरो को, 25 चौका 100, ऐसे ही ये 25 चौका 100 है ना। और यूनिट डिजिट में मैच कर सकता हूँ, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। तो यूनिट डिजिट देखो, जीरो तो आएगा ही आएगा, एक जीरो तो बच ही गया, ये 2 जीरो, तो जो 2 जीरो कट जाएंगे 25 से, एक जीरो तो आना ही आना है, तो लास्ट में एक जीरो तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत, ये वाला भी ऑप्शन गलत। अब ए वाले और डी वाले में से मुझे पता करना है क्या आएगा। मैं यूनिट डिजिट में ऐड कर लेता हूँ, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 2 7 जा 14, 14, और 4 7 जा 28। मतलब आगे कितना भी भयाना नंबर आए, कितना भी बड़ा नंबर आए, लास्ट में 80 आने वाला है, और एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। पूरा आपको कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। एसएससी में डाटा इस तरीके से सेट होता है कि आप डिविजिबिलिटी रूल, अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो खैर अलग चीज़ है, वो हम सवाल के अंदर लगाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, और मतलब ये तरह तरह की ट्रिक्स होती हैं जो हम अपनाएंगे अलग अलग सवाल में, जहाँ जहाँ हमारे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसी से हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए, 2,33,280 उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि पहले थी 2 लाख, तो अब हर साल 8% बढ़ रही है, तो 2 लाख से ज़्यादा ही आएगी, 33,000। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।